नमस्कार साथियों, मैं हूं उज्जवल साहू, आपका दोस्त। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और आज मैं आपको हमारे स्वामिनी मार्केटिंग को जो MSME का सर्टिफिकेट मिला है इसका डिटेल्स बताऊंगा और इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि इस सर्टिफिकेट से हमारे कंपनी को क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो हमारे कंपनी का जो सर्टिफिकेट है उसको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे कंपनी का सर्टिफिकेट देखते हैं। ये है हमारे स्वामिनी मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है, जो कि MSME का ये सर्टिफिकेट है। तो इसको मैं जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो कंपनी को मिला था स्वामिनी मार्केटिंग का सर्टिफिकेट, इसका आपको पूरी जानकारी जो है मैं दे दूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे कंपनी को मिला है MSME का सर्टिफिकेट और इसके जो फ़ायदे हैं, इसका डिटेल्स MSME से क्या फ़ायदा होता है वो जो है हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। तो चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम MSME स्पेशल में। भारत में कई तरह के उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे, और भारत में इन्हीं उद्योगों को MSME की श्रेणी में रखा गया है। MSME कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र का देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान को देखते हुए सरकारी बैंक के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी NBFC भी कम ब्याज दर बिजनेस लोन प्रदान कर रही हैं। लेकिन इन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्योग का MSME रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब बात आती है कि MSME आखिर है क्या। तो दोस्तों, MSME का मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी लघु, सूक्ष्म और मंझोले उद्योग। आपको बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम छोटे आकार की इकाइयां हैं और ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार, निर्यात इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ये ऐसे उद्योग हैं जो बड़े उद्योगों के लिए सहयोग का कार्य करते हैं, जैसे उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराना, उनके लिए सहयोगी चीजें बनाना, इसके अलावा खुद के भी कुछ प्रोडक्ट बनाना। भारत में सरकार इन उद्योगों को काफी बढ़ावा देती है और हाल ही में हुई घोषणाएं इसी बात का उदाहरण है। लेकिन इनका लाभ MSME रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। इसके तहत आने वाले उद्योगों में शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको शुरू करने के लिए कुशल और अकुशल दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन इन उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। MSME की तहत आने वाले उद्योगों को रजिस्ट्रेशन के बाद भारत सरकार की ओर से कर्ज और सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है। अब आपको बताते हैं MSME के फायदे। MSME रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लोन आसानी से मिल सकेगा, वो भी कम ब्याज पर। MSME पंजीकरण के बाद आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न योजनाएं हैं जो निर्माता को सब्सिडी प्रदान करती हैं। इसके साथ ही आपको GST में भी छूट दी जा रही है और आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही आपको बिजली बिल में भी छूट मिलेगी। इसे प्राप्त करने के बाद आप विदेशी एक्सपो में भाग ले सकते हैं और आपको इसके लिए सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। मतलब ये कि MSME रजिस्ट्रेशन के बाद आप कई सारी सरकारी स्कीम्स का फायदा उठा सकेंगे। साथ ही सरकारी टेंडर खरीदने में आसानी, स्टाम्प ड्यूटी में लाभ, बिजली बिल में भी छूट और सरकार आपको कई सारी स्कीम्स के तहत सब्सिडी भी देगी। तो दोस्तों, आपने जाना कि MSME क्या है और इसके फायदे क्या हैं। MSME क्या होता है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आजकल इसकी बात बहुत ज़्यादा हो रही है। भारत सरकार MSME जो है उनको बहुत सारा लोन दे रही है।
तो किसको लोन दे रही है, क्या लाभ हो सकता है आपको भी इससे, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, पूरी जानकारी आपको दूंगा, बने रहेगा आखिरी तक। तो सबसे पहले MSME, M का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो MSME का मतलब पूरा होता है यही, कहने का मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग या फिर उद्यम। तो ये इसका एक मंत्रालय भी है और ये क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम छोटे आकार की इकाइयाँ हैं जो उनके निवेश के आकार के संदर्भ में परिभाषित हैं। कहने का मतलब कम छोटे छोटे उद्योग होते हो, उनमें कम टर्नओवर होता है, कम निवेश होता है। वे अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार बढ़ाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से विदेशों में सामान भी पहुंचाते हैं। वे बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न करते हैं, निर्यात में भी योगदान देते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में भी अपना योगदान देते हैं। तो हर जगह वो काफ़ी बड़े पैमाने में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिला के ये छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं देश में, उसी को MSME के अंडर में वही आते हैं। तो ये जो मंत्रालय है, इसके रिपोर्ट के हिसाब से प्रेजेंट टाइम में कुल बताते हैं लगभग 50 मिलियन यूनिट, मतलब 50 मिलियन कंपनीज बन चुकी हैं देश में। छोटी छोटी कंपनीज MSME के तहत बन चुकी हैं और काम कर रही हैं, और देश में लगभग 12 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार देती है। फ्यूचर में इसको गवर्नमेंट का प्लान है कि बढ़ा के बहुत ज़्यादा किया जाए, ताकि 50 करोड़ से भी अधिक लोग रोजगार पा सकें इस छोटे छोटे उद्योगों के सहारे। तो यही छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं, चौथी बार MP बन गया, कब से शुरू हो रही, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में, जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है।